नमस्कार। तो आज इस ब्रेस्ट सीरीज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं निपल से आने वाले डिस्चार्ज के बारे में। निपल से आने वाला जो भी डिस्चार्ज होता है वो कई तरीके का हो सकता है। मिल्की हो सकता है, वाटरी हो सकता है, ग्रीनिश हो सकता है, ब्लडी हो सकता है, एक तरफ से हो सकता है या दोनों तरफ से हो सकता है, स्पॉन्टेनियस हो सकता है या स्क्वीज करने पे हो सकता है। तो इन डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है, कौन से डेंजरस होते हैं और कौन से आप इग्नोर कर सकते हैं, आज हम बात करते हैं इसी सब के बारे में। मैं डॉक्टर प्रीति निगम, गायनेकोलॉजिस्ट, कानपुर से, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर निगम्स हेल्थ केयर के माध्यम से। तो ब्रेस्ट से आने वाला जो सबसे कॉमन डिस्चार्ज होता है वो होता है मिल्क। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप ब्रेस्ट फीडिंग हैं तो जो है कई बार ऐसा होता है कि सुबह उठता है पेशेंट और बोलता है कि मैम जो है कपड़े गीले हो जाते हैं, मेरे ऐसा लगता है कि निपल से कुछ निकल रहा है। तो ये जो डिस्चार्ज है इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं होती है। बहुत बार मिल्क का सिक्रीशन जो होता है वो 7th मंथ से स्टार्ट हो जाता है, बहुत बार 5th मंथ से स्टार्ट हो जाता है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में जब जो है एक्सेसिव मिल्क बनता है तो कई बार पेशेंट जो है वो ये वाली कंप्लेन करता है कि मिल्क बहता है। ये जो है नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ क्लीनलीनेस रखनी है एंड यू आर गुड टू गो। तो जब ये मिल्क का डिस्चार्ज जो है ऐसी फीमेल्स में होता है जिनको प्रेगनेंसी नहीं है या जो अनमैरिड फीमेल्स हैं तो ये थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है और ये लगता है कि ये क्यों हो रहा है। तो ये जो डिस्चार्ज होता है इसका रीजन होता है एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे सिक्रीट होता है और इसका हार्मोन का लेवल अगर ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो ये मिल्क डिस्चार्ज करता है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ये हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि आप थायराइड में हो सकता है, पीसीओडी पेशेंट्स में हो सकता है, क्रॉनिक डिहाइड्रेशन में हो सकता है, बहुत ही एक्सेसिव अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो हो सकता है, अननेसेसरी निपल हैंडलिंग होती है तो भी हो सकता है। और कई सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो ये प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में बढ़ाती हैं, स्पेशली जो एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं वो जो है इस हार्मोन का लेवल बढ़ा देती हैं। कई बार जो आप एंटासिड्स लेते हैं जिसमें डोमपेरिडोन होता है, वो वाले आप बहुत फ्रीक्वेंटली लेते हैं गैस की दवाइयाँ, पर कई बार वो वाली दवाइयाँ भी आपकी जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की एक्सेस कर सकती हैं और ये वाला डिस्चार्ज हो सकता है। कई बार जब ये वाला लेवल ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो हम लोगों को एक सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन कभी कभी हम लोग ब्रेन्स का कराते हैं, ये डायग्नोस करने के लिए कि कहीं जो है इसमें एडिनोमा या कोई ट्यूमर तो नहीं है पिट्यूटरी का, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोमास में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा प्रोलैक्टिन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। बहुत एक्सेसिव अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो भी प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो कई बार एक्सेस हो जाता है और मिल्क सिक्रीशन का कारण होता है। लेकिन ये वाला जो मिल्क सिक्रीशन होता है जो प्रोलैक्टिन हार्मोन की एक्सेस के कारण होता है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। यूजुअली इसके रीजंस जो होते हैं वो नोन होते हैं और दवाइयाँ जो इसमें चलती हैं वो बहुत ही सिंपल होती हैं और दवाइयों से ये लेवल जो है वो कंट्रोल में आ जाते हैं और यूजुअली ठीक हो जाते हैं। तो इन वाले केसेस में आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको फॉलोअप में रहना चाहिए। देखते रहते हैं हम लोग के जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेवल्स तो नहीं जाते हैं। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि हमको सीटी एमआरआई कराएं और हमको इतना बड़ा कोई ट्यूमर मिल जाए जिसमें हमें कुछ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत पड़े। अब आते हैं हम नॉन मिल्की डिस्चार्ज के ऊपर। नॉन मिल्की डिस्चार्ज जो होते हैं वो एक तरफ से हो सकते हैं, दोनों तरफ से हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं या स्क्वीज करने पे हो सकते हैं। तो इन वाले जो नॉन मिल्की डिस्चार्ज होते हैं वो जो है थोड़ा सा कंसर्न के कारण होता है और इसका जो कलर है, नॉन मिल्की डिस्चार्ज का जो कलर है उससे हम लोग को थोड़ा सा आइडिया लगता है कि ये इस कलर का डिस्चार्ज है, तो ये वाली प्रॉब्लम आपको हो सकती है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि पस निकल रहा है, पस वाला कोई भी डिस्चार्ज होता है तो वो यूजुअली इन्फेक्शन के कारण होता है, कोई इन्फेक्शन अंदर बन रहा है जो कि पस डिस्चार्ज करता है। अगर आपको ग्रीनिश टाइप का डिस्चार्ज होता है तो ग्रीनिश टाइप का जो भी डिस्चार्ज होता है यूजुअली फाइब्रोसिस्टिक डिजीज होती है ब्रेस्ट की, उसका सिम्टम होता है। और अगर आपको जो है ब्राउनिश डिस्चार्ज हो रहा है, थोड़ा सा थिक ब्राउन डिस्चार्ज, तो यूजुअली जो है वो मेमोरी डक्ट का ब्लॉकेज होता है या मेमोरी डक्ट इक्टेजिया जिसको हम लोग बोलते हैं,
वो उसका रीजन होता है। एब्सोल्युटली क्लियर डिस्चार्ज अगर होता है तो वो डक्ट पेपिलोमा के कारण हो सकता है। और जो डिस्चार्ज सबसे ज़्यादा कंसर्न का कारण होता है वो होता है ब्लडी डिस्चार्ज। अगर आपको ब्लड मिक्स डिस्चार्ज होता है तो जो है ये एक प्री कैंसरस स्टेट हो सकती है डक्ट्स की। तो ये वाली चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हाँ, ब्लडी डिस्चार्ज में एक चीज़ है कि वो ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रॉमा। समटाइम्स जो ब्लडी डिस्चार्ज है वो ट्रॉमा के कारण भी हो सकता है, तो उसको अगर रूल आउट करके भी ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है निप्पल से तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हम लोग कंसर्न शो करते हैं। डिस्चार्ज के अलावा जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी होती है वो होती है निप्पल के आसपास जो है कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या कोई स्किन में चेंजेस तो नहीं है, कोई इचिंग है, कोई रैशेज हैं, या कोई स्केल्स आ रहे हैं, कोई स्किन डिजीज लग रही है, या जो है निप्पल अंदर की तरफ इन्वर्ट हो गया है, वो अंदर की तरफ झुक रहा है, या उसकी स्किन बहुत मोटी लग रही है, पकड़ लग रही है। तो ये वाली चीज़ें जो है हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ध्यान दे के फिर हम लोग उसका डायग्नोसिस बनाते हैं या आपको ट्रीटमेंट बताते हैं कि जो डिस्चार्ज है वो बेनाइन है या उसमें कोई कंसर्न की ज़रूरत है, और इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डिस्चार्ज समझ में आता है निपल से, तो क्या करना है आपको? घबराना नहीं है, डॉक्टर की सलाह लेनी है। हर होने वाला निपल डिस्चार्ज जो है वो कैंसर नहीं होता है। अगर उसको उसको कोई भी शक है हम लोगों की ये कैंसर का है, तो हम खुद ही उसमें जो है काफ़ी सारी जांचें कराते हैं। तो एकदम से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती कि मेरे ब्रेस्ट से कुछ डिस्चार्ज निकल रहा है तो मुझे कैंसर हो गया। बार बार जो है यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि माना कि ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत कॉमन कंडीशन है और बहुत सारी पेशेंट्स में आजकल देखने मिल रहा है इसका, मगर हर सिम्टम जो ब्रेस्ट का होता है वो कैंसर नहीं है, और उसके लिए आपको जो है डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, सलाह लीजिए, थॉरो इवेल्युएशन कराइए, और बिना डरे उसका ट्रीटमेंट कराइए। इवन ब्रेस्ट कैंसर इज ऑल्सो ट्रीटेबल नाउअडेज। तो इसलिए डरिए मत, सलाह लीजिए, हम लोग बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, तो ज़रूर आइए। थैंक यू सो मच।